नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। सरकार पापा जी एक नया कानून लाए हैं। उनकी गोद में बैठकर जो हमारा गोदी मीडिया है ना, वो इठला रहा है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तालियां, ढोल और मंजीरे बजा रहा है। सोशल मीडिया सेल ने अपने 2 रुपये ट्वीट वाले सारे घोड़े खोल दिए और सारे मंत्री और सांसद अपना जो अनुशासन है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि अपने काम से तो वोट मिले नहीं हैं, पापा जी की मार्केटिंग से वोट मिले हैं, तो वो उनकी प्रशस्ति गा रहा है। सीता मैया ने कह दिया है कि अब अगर बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी पक्का सरकार की, ये कहा जा रहा है। इसके बाद में भजन कीर्तन और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। कितनी महान सरकार है। पहले 1 ही लाख रुपया था, अब 5 लाख रुपया हो गया है। आओ इसका गुण गाएं, आओ इसका यश गाएं। और एक जो 2 रुपये ट्वीट वाली होती है, मुफ्त वाली होती है। मुफ्त वाली अति उत्साही होती है, जो सेवा भाव से कीर्तन गाने में लग जाती है। और अब वो भी शुरू हो गए हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक की जो गारंटी दी गई है बैंक डूबने पे, इस कानून पे आप खुशियां मनाइए और आनंद में रहिए। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ कैसा है, कहाँ से पैसे आएंगे, आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, सरकार ने ये आपकी भलाई के लिए काम किया या अपनी भलाई के लिए, इस पूरी बात को इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे बढ़ूं उससे पहले कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ से आएंगे, जो आपको वो डूबने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। एक तो ये समझना पड़ेगा, और आपको एक ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार है ये सचमुच आपकी सोच रही है या अपना अपना फ़ायदा सोच रही है। सरकार अगर आपको कह रही है कि हम 5 लाख रुपए देंगे और आप खुश हो रहे हैं कि बैंक डूबेगा तो 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन ये सरकार क्यों कर रही है? एक बात तो अखबारों में उन्होंने छाप दी है और आपने पढ़ भी ली होगी कि सरकार इसलिए कर रही है कि अब लोग बैंकों में पैसा रखने से डरेंगे नहीं। उनको लगेगा 5 लाख रुपए तक तो मैं बैंक में रख सकता हूँ, क्योंकि बैंक डूबा तो मुझे वापस मिल जाएंगे। नियम थोड़ा सा बताता चलूँ। नियम ये है कि अगर आपके 10 खाते भी हैं तो आपको एक ही व्यक्ति गिना जाएगा, आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। खैर, तो आप खुश हो जाइए कि आपका बैंक डूबा तो आपको 5 लाख रुपए तो आपके सुरक्षित हो गए। ये सरकार का मकसद है, आपको पता चला। लेकिन जो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आपका बैंक तो डूब गया तो पैसे कौन देगा? पैसे देने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। हमारा आरबीआई जो है ना, वो अपने सर पे ज़्यादा बोझ लेना नहीं चाहता, तो उसने एक अलग कंपनी बना दी और वो कंपनी बैंकों से इसके बदले में पैसे वसूल करती है। किसके बदले में? कि आपका बैंक डूबेगा तो उसका जो बीमा है उसकी किश्त के तौर पे। तो बैंक के जितने रुपए की पूरी बैंक की सर्कुलेशन है, उतने हर 100 रुपए पे 10 पैसे आरबीआई जो है उस कंपनी के ज़रिए वसूल करती है बैंकों से। आप समझिए, अब उसको बढ़ा के 12 पैसे कर दिया गया है, क्योंकि 5 लाख रुपए की रकम कर दी गई है। इसको बहुत सरल भाषा में समझें तो बैंक डूबने पे जो भुगतान होगा उसका एक तरह से बीमा हो गया है। बैंक ने बीमा करा लिया है, वो पैसे सरकार को दे दिए जाएंगे। सरकार की उस कंपनी को, आरबीआई की जो कंपनी है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे सब जगहों पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC, ये कंपनी है। ये बीमा कंपनी एक तरह की समझ लीजिए। इसके पास में बैंक पैसा देगा, हर 100 रुपये जो जमा है उस पर वो 12 पैसे देगा। और वो इस बात के पैसे देगा कि भविष्य में कभी अगर बैंक डूब जाए, जैसे कि इंश्योरेंस में होता है कि भविष्य में अगर व्यक्ति का कभी निधन हो जाए तो मुआवजा सरकार देगी, या वो बीमा कंपनी देगी, या मुआवजा ये संस्था देगी जो आरबीआई की है। एक चीज़ और है, अगर आपने 3 महीने तक अपनी किश्त बीमा की प्रीमियम जमा नहीं किया बैंक ने, कुछ नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि ये जो 12 पैसे बीमा का जो इंश्योरेंस जा रहा है हर 100 रुपए पे, ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे कौन दे रहा है? सरकार दे रही है? नहीं, बैंक दे रहा है। हाँ, बैंक दे रहा है, लेकिन कहाँ से ला रहा है? वो आपसे पैसे ले रहा है। बैंक आपसे पैसे लेके इंश्योरेंस कराएगा
और बोलेगा आपके 5 लाख सुरक्षित हो गए। और आप कह रहे हैं ठीक है, आप ऐसे पता नहीं कितने 5 लाख हम सब दे चुके होंगे जब बैंक डूबेगा, और हो सकता है ना भी डूबे। अब आप समझे, आपकी जेब से पैसे निकालकर आप ही को दे दिए जा रहे हैं और उसका इंश्योरेंस करा के आपको दे दिया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार इस तरह की जो स्कीमें लाती रहती है ना, तरह तरह की। इससे पहले भी बैंकों को बचाने की स्कीम लाई थी, ये भी बैंकों को बचाने की स्कीम है कि बैंकों के सिर पे अगर कुछ मुसीबत पड़े तो वो साफ साफ निकल सकें, वो साइड हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, ये मस्त रहेंगे। एक और स्कीम लाई थी जो बेल इन स्कीम जिसको कहा गया। उस स्कीम में क्या होता था कि आपका जो पैसा है, अगर बैंक लड़खड़ाने लगे, डूबने लगे, तो आपके अकाउंट से ही पैसे निकालकर बैंक अपने आप को संभाल सकती है। उसको बाहर से बेल आउट की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर से पैसे निकाल सकती है। ये भी नियम जो है लाके सरकार ने नरम कर दिया था। आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा गेम क्या है। गेम ये है बैंकों को पूरी तरह से लायबिलिटी फ्री बना देने का। अच्छा एक बात बताइए, बैंक डूबेगा किस चीज़ से? क्या बैंक आपके लोन लेने से डूबता है? आप जो हाउसिंग लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बैंक डूबता है उन लोन से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, उसको अंधाधुंध लोन बांटा जा रहा है। 25 साल हो गए इस देश में अमेरिका ओरिएंटेड कैपिटलिज्म को आए, और इस पूरे प्रोसेस में लगातार समय के साथ में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। बैंकिंग में बदलाव हो रहे हैं। बैंकिंग का दिवालिया होने का रास्ता इन्होंने क्लियर कर दिया, बैंकिंग का बंद होने का रास्ता क्लियर कर दिया, इंश्योरेंस आपका कर दिया, टेंशन मत लो, डूबेगा तो आप समझना। उनको बचाने के लिए भी वो आपके पैसे से खेल सकते हैं। दुनिया में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत सारे इतिहास में ऐसे अपने ही खाते से पैसे निकाल के बैंकों ने फिर भी अपने आप में मुसीबत ही खड़ी की और कुछ नहीं किया। लेकिन आप कैपिटलिज्म अगर लाए हो तो ये कैपिटलिज्म का एक पहलू क्यों लाए हो? कैपिटलिज्म में बैंकों से पैसा लेकर कोई उद्योगपति कारोबार करे, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इन 25 सालों में आपका लेवल इतना अप हो जाना चाहिए था कि कैपिटलिस्ट मार्केट से ही पैसा ले और उसी से कारोबार करे, ना कि बैंकों में आम जनता की जमा पूंजी निकालकर कारोबार करे और डूब के भाग जाए। एनपीए बताने की जरूरत नहीं, कितने हो चुके हैं, कितने पैसे, कितना का पैसा इन उद्योगपतियों के नाम पे डूब चुका है देश का। जैसे ही जरा सी मंदी आती है, जैसे कुछ लड़खड़ाता है, कंपनियां डूब जाती हैं। वीडियोकॉन क्यों डूबी? वीडियोकॉन इसलिए डूबी क्योंकि नोटबंदी आ गई। नोटबंदी आने के कारण उनके सीआरटी टीवी की जो पिक्चर ट्यूब थी उसकी खपत कम हो गई, कंपनी लड़खड़ाती चली गई। बैंकों से उल्टा सीधा तरीके से बैंक लोन लेके और अपने आप को बचाने की कोशिश की, रिश्वतखोरी दे के आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिए, नहीं बचा पाई, डूब गई। हर बार जब भी कुछ मंदी आई डूब जाएगी। अब आने वाले समय में याद कीजिए, सब प्राइम संकट अमेरिका की मंदी, उस मंदी में बैंक कमज़ोर थे इसलिए अमेरिका डूबा, भारत बच गया था। आज भारत में भी बैंक उतने ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी जब बैंक डूबेंगे तो भारत नहीं बच पाएगा। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ मैं आपको आपके काम की बताने वाला हूँ। जहाँ बैंक केवल 5 लाख रुपए तक की आपकी गारंटी ले रहे हैं, वहीं पे जो डाकघर है ना, वहाँ पे आपने जितना पैसा जमा किया सबकी गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि डाकघर एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और सरकार जो है वो खुद उसको चलाती है। इसलिए उसने सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला कि हमको जनता को लूट लेने का कुछ अवसर दे दो, इसलिए सरकार ने उसके पक्ष में कोई नियम नहीं बनाया है। सरकार जो है वो बैंकों में जो प्राइवेटाइजेशन किया आके, नरसिंह राव जी ने, अक्सर इस तरह की ये नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार होगी, उससे पहले कोई और सरकार थी और सब मिलकर यही कर रहे थे। तो बैंकों को इस तरह से कमज़ोर कर दिया गया। अब हालत यह है कि बैंकों के प्रबंधन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो बैकडोर से यहाँ वहाँ से चहेतों को लोन देता है, वो बाजार से लोन ले पैसा उठाने की जगह विजय माल्या से लेकर सारे लोग बैंकों के लोन से कारोबार करते हैं। अडानी का आपको याद है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लोन जो था कोयला खदानों का ऑस्ट्रेलिया में, जिसको दुनिया में कोई एक बार देखने को तैयार नहीं था अडानी के उस प्रोजेक्ट की तरफ। एसबीआई से लोन सैंक्शन हो गया था। बाद में अलग बात है कि वो सारी की सारी चीज़ें उलट गई पर्यावरण क्लियरेंस के कारण, और वो बाद में एसबीआई को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि आपका पैसा इस तरह लुटाएंगे, उसके बाद में खुद लुटेंगे, बर्बाद होंगे, तो आप ही के पैसे से इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है आपको पकड़ा देंगे। ये इस देश में कारोबार चल रहा है, इस तरह से इस देश में बिजनेस चल रहा है, इस तरह से इस देश में कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसमें हम सब मोहरे हैं, हमको बेचा जा रहा है और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। हमारे पैसे से उनको लोन देंगे, वो डुबोएंगे
और नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अब सरकार ये कह रही है कि 5 लाख रुपए तक का जो है वो लोग खुशी खुशी जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे खुशी खुशी? तुमने अपने नियम देखे हैं? हिंदुस्तान में बैंकों के नियम देखे हैं? कोई भी व्यक्ति बैंकों में पैसे रखने के लिए तैयार नहीं है, कैश जमा करने के लिए तैयार नहीं है। सोचता है मैं अगर बाहर कैश से काम कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। पैसे जमा करने जाएगा तो वहाँ पे आप पैन नंबर लाइए, ये लाइए, वो तमाम तमाशा। जब अपने पैसे खुद ही निकालने जाएगा तो चेक काट के दीजिए। चेक बुक में सीमा है, 1 हद से ज़्यादा चेक देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एटीएम से पैसे निकालने अपने जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा 1 हद के बाद में। कुछ ही एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री हैं। विड्रॉल स्लिप से कभी पैसे निकाल के देखिएगा ब्रांच में जाके, स्लिप ही नहीं मिलेगी। फिर एक स्लिप हाथ में आपके मैनेजर साहब पकड़ाएंगे, मैनेजर से जाके मिलना पड़ेगा। यानी आपके पैसे अगर बैंक के पास गए तो लेना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बैंकों में लोगों ने अब कैश जमा करना बंद कर दिया है। वो सोचते हैं बैंकों में पैसे जमा ही मत करो, वरना जब हमको कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो एटीएम में इतने की लिमिट है, उतना निकाल सकते हो। बैंकों की अलग अलग स्कीम में अब लिमिट बन गई है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हो। जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है बैंकों में, उसमें 1,000, 2,000, 5,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हो। इस तरह की सारी आपकी नीतियाँ बनी हैं। एक एसएमएस करते हो, उसका पैसा मांग लेते हो। आपके यहाँ पे कोई फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजिशन आ गया तो उसका सर्विस चार्ज चाहिए। आप जो कार्ड यूज़ कर रहे हो उसका चार्ज चाहिए। एक ज़माना था जब बैंकों के अंदर कार्ड और पेटीएम और एटीएम इस्तेमाल नहीं होते थे और ज़्यादातर लोग ब्रांच में जाकर ट्रांजेक्शन करते थे। तो इसी मुल्क में हमको ये बताया गया था कि बैंकों में जाके आदमी जब लेन देन करता है तो एक लेन देन पे 15 रुपये का खर्चा आता है बैंक का, और अब कार्ड से करते हो तो 5 रुपये का आता है। ये महंगे ज़माने की बात थी। तब से अब तक जो महंगा ज़माने में इसलिए कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी महंगी थी, एटीएम महंगा लगता था, उसकी प्रोसेस महंगी थी, उसका वीसेट के ज़रिए एटीएम चलता था, वो सारा महंगा था। और तब से अब तक बैंक ट्रांजैक्शन महंगा हो गया है, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई। और अब टेक्नोलॉजी सस्ती होने के बावजूद इन्होंने उसके लिए चार्ज करना शुरू कर दिया, जिनको मुफ्त सेवाएं देनी चाहिए थी। हर तरफ से हम और आप लूटे जा रहे हैं और हमको उल्लू बनाया जा रहा है। प्राइम टाइम में खड़े होकर चमकीले कपड़े पहनकर, बढ़िया मेकअप करके, चेहरे पे शानदार लाइट मार के कहा जा रहा है हिंदुस्तान की किस्मत बदल गई, सरकार का एक नया फैसला, सरकार का तोहफा। और सरकार में बैठे हुए लोगों का नाम ले लेके भी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। और इस तरह से इठलाते हुए ये मीडिया आपको जो है वो ठग रहा है और आपको उल्लू बना रहा है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़्यादा सुरक्षित है आपकी आप डाक खाने में रखें, क्योंकि वो नेशनलाइज संस्था है। वो पैसा सरकार के पास जाएगा। डाक खाने से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा सरकार को होगा तो हो सकता है कि सरकार आपके ऊपर टैक्स शायद उतना ना बढ़ाए, जितना उतने में काम चला ले, क्योंकि उसको कहीं और से मुनाफा हो रहा है। सरकारी चीज़ें खरीदने से यही फ़ायदा होता है कि टैक्स कम बढ़ता है, क्योंकि सरकार की आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन आप इन प्राइवेट लोगों को जाओगे तो इनके लिए तो सरकार निसार है, इनको भागने की छूट, लूटने की छूट, डूबने की छूट, और ये सारी छूट की कीमत आपसे ली जाती है। उम्मीद करता हूँ इस स्कीम के सारे दांव पेच आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि ये स्कीम जो है, ये स्कीम कुछ और है। ये स्कीम आपके लिए नहीं है, ये बैंक के लिए है, ये सरकार के लिए है, बैंकों में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ताकि लाला जी को कर्जा मिल सके। ये स्कीम बैंकों को बचाने के लिए ताकि डूबें तो जूते ना पड़ें। ये स्कीम जो है वो सरकार के अपने फ़ायदे के लिए, ना कि हमारे लिए। समझना ज़रूरी है और ये बातें कोई और नहीं समझाएगा भैया, हम समझा रहे हैं, क्योंकि हम जो है गोद में नहीं बैठे हुए हैं। और जब हम गोद में नहीं बैठते हैं, कहीं नहीं बैठते, तो वैसे बैंक 12 पैसे खुद ही लेता है। हम आपके लिए जो सेवा और मेहनत कर रहे हैं, जाहिर बात है इसका भुगतान आप ही करते हैं। अगर वो आप विज्ञापन देखते हैं, अगर आप बैठ के देख रहे हैं, एक विज्ञापन आपने देखा, अब अगर इसकी एक स्किप किए, लंबा विज्ञापन देखा, तो क्या होता है, विज्ञापन कंपनी पैसे देती है तो वहाँ से पैसे आते हैं। तो वो कुल मिला के पैसे वो जो है, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बार कोड है बगल में लगा हुआ, बाद में भी बार कोड है, और यूपीआई कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पे ज़रिए जाके आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये काम जो गोदी मीडिया नहीं कर रहा है वो आप कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।